ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 118। तो 118 पर सूत्र है 9 नंबर का, और ऊपर से तीसरी पंक्ति है जो कि सूत्र के अवतरणिका के रूप में है भाष्य में। कुतश्च है कि नहीं, यही है ना। कुतश्च न प्रधानम सच्छब्द वाच्यम। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि प्रधान सच शब्द का वाच्य अर्थात सच शब्द का अर्थ क्यों नहीं है। कौन ऐसा और हेतु है कि जिसके कारण प्रधान को सच शब्द से बोल नहीं सकते, आत्मा शब्द से कह नहीं सकते, अर्थात सच शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। क्यों, क्या और हेतु है? जैसे कि पीछे भी हेतु दिया है, उस प्रकार और भी कुछ हेतु है क्या, तो बता रहे सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया स्वाप्ययात। स्वाप्ययात, ठीक, स्वाप्ययात ये सूत्र है। इस सूत्र क्या कह रहा है कि सुषुप्ति काल में जीव लीन होता है, तो जिसमें लीन होता है वह ब्रह्म है, स्व में ही उसका अप्यय होता है, लय होता है। अतः सच शब्द का अर्थ वही है कि जिसमें जीव लय हो रहा है, लीन हो रहा है, वो ब्रह्म ही है। प्रधान सच शब्द का अर्थ हो नहीं सकता। प्रधान जड़ है, जड़ में जीव का लय हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए भी कह रहे कि स्वाप्ययात ये बताया है। और ये फिर बोलेंगे वही स्वाप्ययात जीव का लय सुषुप्ति काल में ब्रह्म में हो रहा है, इसका मतलब सच शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो रहा है। ये कैसी संगति आप लगा रहे हो? तो बात यह है कि स्वाप्ययात यह वर्णन जिस श्रुति में आया है, अर्थात जिस श्रुति में इस बात को बताया है कि सुषुप्ति काल में जीव ब्रह्म में स्व शब्द का अर्थ में ब्रह्म में लीन होता है, उसके पूर्व में चर्चा हुई है उसी पर श्रुति में, उपनिषद में, कि जगत का कारण कौन है? परमात्मा है, ब्रह्म है। फिर आगे जाकर बताया कि उस परमात्मा में ही जीव का लय होता है। तो अर्थात जो जगत का कारण है उसी में लय हो रहा है जीव का, और जीव चेतन है, उसका लय तो जड़ में हो नहीं सकता, चेतन में ही होगा। और जो चेतन है जिसमें लय हो रहा है जीव का, वही जगत का कारण है, अर्थात चेतन ही जगत का कारण है, ब्रह्म ही जगत का कारण है, और वही सच शब्द का अर्थ है। अतः प्रधान जगत का कारण नहीं है, सच शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है। ठीक है, ये सब आत्मा शब्द का भी अर्थ प्रधान नहीं है, ईक्षण कर्तृत्व प्रधान में हो नहीं सकता। अतः कुल मिलाकर प्रधान जगत का कारण नहीं है, जगत का कारण परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। ठीक है, क्योंकि जो जगत का कारण है उसी में लय बताया है। तो कौन वो श्रुति है कि जिस श्रुति में जीव का सुषुप्ति काल में लय बताया है, तो श्रुति भी दे रहे भाष्य में। तो भाष्य को पढ़ेंगे, तो भाष्य के पहले थोड़ा सूत्र के ऊपर लिखते हैं। तो सूत्र तो एक ही पद है, स्वाप्ययात। लिखिए, पदार्थ बराबर स्वाप्ययात, स्वाप्ययात बराबर सुषुप्ति काले जीवस्य सुषुप्ति काले जीवस्य स्वस्मिन् स्वस्मिन् बराबर स्व परमार्थ स्वरूपे, स्व परमार्थ स्वरूपे अधिष्ठाने ब्रह्मणि, अधिष्ठाने ब्रह्मणि लय श्रवणात्,
लय श्रवणात् अर्धविराम चेतनम एव सच्छब्दवाच्यम अर्धविराम न प्रधानम हो गया। देखो भाई, पदार्थ मतलब सूत्रस्थ पदों का अर्थ। तो सूत्र पद है स्वाप्ययात्, उसका स्पष्टीकरण कर दिया कि सुषुप्ति काल में जीव का स्वस्मिन अर्थात जीव का जो वास्तविक पारमार्थ स्वरूप है निरुपाधिक ब्रह्म, उसमें ही उस जीव का लय होता है। सुषुप्ति काले जीवस्य स्वस्मिन मतलब स्व परमार्थ स्वरूप है, उस जीव का जो पारमार्थिक स्वरूप है अधिष्ठान ब्रह्म, उसमें ही लय बताया है। श्रुति ने कहा है लय श्रवणात्, मतलब श्रुति ने लय बताया है। इससे क्या अर्थ? तो चेतन में सच्छब्द वाच्यम, तो चेतन ही सच्छब्द का अर्थ है, न प्रधानम ये भाव होता है। ठीक, चलिए तो थोड़ा और लिखते नीचे। सूत्रावतरणिका मतलब थोड़ी सी पार्श्वभूमि सूत्र की, सूत्रावतरणिका। तो लिखेंगे आगे उद्धरण चिन्ह में ईक्षतेर ना शब्दम, ईक्षतेर ना शब्दम 1:1:5 इत्यादिभिः चतुर्भिः सूत्रैः प्रधानस्य इक्षितृत्वादि निरासेन जगत कारणत्वं निरस्तम। अर्धविराम संप्रति स्वतंत्र हेतुभिः तन्निरसितों सूत्रद्वयम् आह स्वाप्ययात् इति। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो कह रहे हैं कि क्षतेर्ना शब्दम 5वां सूत्र, तो उससे लेकर 4 सूत्र 5, 6, 7 और 8, और ये अभी चल रहा है वो 9वां है। तो इक्षतेर्ना शब्दम इत्यादि 4 सूत्रों के द्वारा क्या बात बताई? तो प्रधानस्य इक्षुतृत्वादि निरासेन, कि प्रधान जो है जगत का कारण नहीं, क्यों? उसमें इक्षितृत्व नहीं है, आत्म शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, हेत्व वचनात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् इत्यादि। तो प्रधानस्य इक्षितृत्वादि निरासेन, प्रधान में इक्षितृत्व वगैरह नहीं है, उसका निराश करके उसके माध्यम से जगत कारणत्व निरस्ता, इसलिए वो जगत का कारण नहीं बन सकता प्रधान, इस बात को बताया। संप्रति मतलब इदानीं, अब वर्तमान काल में स्वतंत्र हेतु भी, स्वतंत्र ऐसे हेतु दिया जा रहा है कि जिससे क्या कर पाएंगे हम लोग कि प्रधान जगत का कारण नहीं है, इस बात को सिद्ध कर पाएंगे। ऐसे स्वतंत्र हेतु दे रहे हैं। तो संप्रति स्वतंत्र हेतु भी तन्निरसितुम जगत कारणत्वं निरसितुम, कि जगत का कारण प्रधान नहीं है, इस बात का निराश करने के लिए सूत्रद्वयम् 2 सूत्र का आरंभ हो रहा है। सूत्र नंबर 9 और 10। ठीक है, स्वाप्य 9वां है।
अब थोड़ा लिखिए आगे सूत्रार्थ। सूत्रार्थ लिखिए आगे। न इति अनुवर्तते, न इति अनुवर्तते पूर्ण विराम। तो प्रतीक के रूप में लिखिए अभी न बराबर, क्योंकि न प्रतीक है अभी, अनुवर्तन हुआ इसका मतलब सूत्र के साथ आ गया। तो न बराबर प्रधानम जगत कारणम भवितुम, प्रधानम जगत कारणम भवितुम न अर्हति, न अर्हति पूर्ण विराम। कुतः प्रश्न चिन्ह। आगे स्वाप्ययात ही तो दिया, स्वाप्ययात बराबर स्व, स्व बराबर प्रकृत शब्द सत शब्द वाच्ये, प्रकृत सत शब्द वाच्ये चिदात्मनि, चिदात्मनि स्वस्मिन् अप्ययात्, स्वस्मिन् अप्ययात् बराबर लय श्रवणात्, लय श्रवणात् पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में श्रुति दे रहे। सता सौम्य तदा, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति, स्वमपीतो भवति उद्धरण चिन्ह बन। छांदोग्य 6:8-1, छांदोग्य 6:8-1 हुआ। आगे इति श्रुत्या, इति श्रुत्या प्रतिपाद्यत्वात्, इति श्रुत्या प्रतिपाद्यत्वात् प्रकृतः, प्रकृतः सत्शब्दवाच्यः, सत्शब्दवाच्यः आत्मा एव, आत्मा एव स्वशब्देन, स्वशब्देन इह उच्यते, इह उच्यते पूर्ण विराम। तम आत्मानं, तम आत्मानं अपीतः, अपीतः बराबर अपीगतः, अपीगतः भवति पूर्ण विराम। अपि पूर्वस्य, अपि पूर्वस्य इतेः, इतेः बराबर इन धातोः, इन धातोः लयार्थत्वात्, लयार्थत्वात् पूर्ण विराम। अतः, अतः स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वय उपरमे, स्थूल सूक्ष्म, स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वयोपरमे, उपाधि द्वय उपरमे तद उपाधिकृत विशेषाभावात्,
तदुपाधिकृत विशेषाभावात् सुषुप्तौ सर्वेषां प्राणिनां अप्ययः बराबर लयः यस्मिन् भवति तदेव चेतनम् सच्छब्दवाच्यम जगतः कारणम अर्धैरा न प्रधानम इत्यर्थः ठीक है। देखो भाई अर्थ तो इस सूत्र में भी पीछे से न शब्द की अनुवृत्ति आती है। तब न शब्द का अर्थ होता है कि न मतलब प्रधानम जगत कारणम भवितुम न अर्हति, प्रधान जगत का कारण हो नहीं सकता। कुतः क्यों भाई? हेतु दे रहे स्वाप्यात। स्वाप्यात मतलब क्या, उसका अर्थ बता रहे। वैसा उसका विग्रह हो जाएगा स्वस्मिन् अप्यय स्वाप्यय तस्मात् स्वाप्ययात्। तो वही बता रहे स्व मतलब कौन? तो प्रकृत शब्दवाच्ये चिदात्मनि स्वस्मिन्। प्रकृत जो सत शब्द है, सत शब्द का वाच्य चित स्वरूप आत्मा अर्थात परमात्मा ब्रह्म स्वस्मिन् अप्ययात्। स्वस्मिन् अप्यय अप्ययात् मतलब लय श्रवणात्, उस परमात्मा में ही लय बताया है श्रुति ने। ये बात हो गई। तो कौन श्रुति है? तो वो दिया सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। हे सौम्य, तदा उस सुषुप्ति काल में सता मतलब सत्स्वरूप परमात्मा के साथ संपन्न भवति एक रूप हो जाता है, लय हो जाता है जीव का ब्रह्म में एक रूप हो जाता है। इसी को कहते स्वम अपित भवति, स्व अपने में ही लीन हो रहा है। इति श्रुत्या प्रतिपाद्यत्वात्, इस श्रुति ने लय बताया है। प्रतिपाद्यत्वात् प्रकृत सच्शब्द वाच्य आत्मा एव, प्रकृत में सच्शब्द का वाच्य जो आत्मा है वही स्व शब्द से लेना है। तो आत्मा अर्थात वही ब्रह्म, उसी ने जीव का लय बताया है और वही जगत का कारण है। वो भी उसके पूर्व श्रुति में बताया है कि नहीं? तो आत्मा एव स्वशब्देन यह उच्यते। तम आत्मानम अपित, उस आत्मा में ही अपित, अपित शब्द का अर्थ कर दिया अपिगत। अपिगत शब्द का अर्थ होता है लय, लय हो जाता है। क्यों कि अपित जो शब्द बना है उसका मूल है इन धातु और अपि है उपसर्ग। तो वही लिखा अपि पूर्वस्य, अपि है पूर्व में जिसके, ऐसा इते है अर्थात इन धातु। अपि उपसर्ग सहित इन धातु का अर्थ होता है लय होना। ठीक है, इन धातु हो लयार्थत्वात्। अतः स्थूल सूक्ष्म उपाधि लयो परमे, स्थूल उपाधि सूक्ष्म उपाधि दोनों प्रकार की उपाधियों का उपरम हो जाने पर, ठीक है, क्या होता है? तो तद उपाधिकृत विशेषाभावात, उस उपाधिकृत जो विशेषता प्रतीत हो रही थी, मैं मनुष्य हूं, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, वो कुछ भी अब प्रतीत नहीं हो रही है। उपाधि के निमित्त से जो विशेषता दिखाई दे रही थी, तो तद उपाधिकृत विशेषाभावात, विशेष न दिखाई देने से सुषुप्तौ, सुषुप्ति काल में सर्वेषां प्राणिनाम अप्यय, सभी प्राणियों का अपने स्वरूप में अप्यय होता है अर्थात लय होता है। तो लय यस्मिन् भवति, जिसमें लय हो रहा है, तदेव चेतनम, वही चेतन तत्व सच्शब्द वाच्यम, सच्शब्द का है और वही जगत का कारण है। प्रधान जगत का कारण नहीं है, इस बात को बताया। ठीक है, चलिए भाई, ये हुआ सूत्र का अर्थ। अब चलेंगे भाष्य में, तो भाष्य को लेंगे। तदेव सच्शब्द वाच्यम कारणम प्रकृत्य
श्रूयते यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा संपन्नो भवति स्वम अपितो भवति तस्मात् एनं स्वपिति इति आचक्षते स्वम ही अपितो भवति। छांदोग्योपनिषद 6:8-1 इति। ठीक है, तो देखो भाई एक बात, तो तदेव सच्छब्द वाच्यम, सच्छब्द का वाच्य जो परमात्मा है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे हेतु देकर सब सच्छब्द का वाच्य, सच्छब्द का अर्थ परमात्मा ही है, इस बात को बता चुके हैं। तो तदेव सच्छब्द वाच्यम, वही सच्छब्द का वाच्य, वाच्यम कारणम, जो जगत का कारण है, उसको प्रकृत्य, प्रकृत्य शब्द का अर्थ होता है प्रस्तुत्य, प्रस्तुत करके, रख कर, बताकर, कह कर, ठीक है ना, प्रस्तुत्य। श्रूयते, श्रूयते मतलब श्रुति कह रही है, श्रुति बता रही है। तो छांदोग्य उपनिषद में जाकर आप देखेंगे इस श्रुति के पूर्व में सच शब्द का वाच्य वही जगत का कारण है परमात्मा, ऐसा बताया है। फिर ऐसी प्रस्तावना करके, प्रकृत्य प्रस्तुत करके, सामने रखकर, बात बताकर पुनः आगे श्रुति बता रही है। श्रूयते, श्रुति कह रही है। क्या कह रही है श्रुति? तो यत्र एतत् पुरुष स्वपिति नाम, नाम के बाद अर्धविराम, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति अर्धविराम। ठीक है, इतने का ही अन्वय करते हैं, फिर आगे की श्रुति सरल है। तो क्या एतत्, दूसरा पद है ना यत्र के बाद, एतत् पीछे आइए, यत्र स्वपिति नाम, स्वपिति नाम, आगे तदा, पीछे सौम्य पुरुषः सता, फिर आगे संपन्नः भवति, आगे सरल है। तो देखो भाई, एतत् यत्र है कि नहीं, एतत् मतलब स्वपन को बता रहे हैं कि यत्र मतलब स्वपन, कि यत्र, यत्र जिस सुषुप्ति में क्या होता है, स्वपिति नाम, तो जिस सुषुप्ति में इस पुरुष का, जीव का लय होता है नहीं, तो उसको, जीव को ही नाम पड़ जाता है स्वपिति। तो स्वपिति नाम, स्वपिति ऐसा उसका नाम हो जाता है क्योंकि उसका लय होता है इसलिए। तो स्वपिति नाम तदा, उस सुषुप्ति काल में, हे सौम्य क्या होता है फिर, तो पुरुष सता संपन्न भवति, सता मतलब सत्स्वरूप परमात्मा के साथ, संपन्न भवति मतलब एकरूप हो जाता है। ठीक है, सता तृतीया है, उस परमात्मा के साथ एकरूप हो जाता है। वही स्वम अपित भवति, स्व में उसका लय हो गया। तस्मात्, उस स्व में, ब्रह्म में, अपने स्वरूप में उसका लय हो जाने के कारण, तस्मात् एनम स्वपिति इत्याचक्षते, इसलिए उसको स्वपिति ऐसा नाम पड़ जाता है उस जीव को। ठीक है ना, क्यों, उसका स्वस्वरूप में लय होता है इसलिए स्वपिति इत्याचक्षते। उसी का अर्थ वही है, स्वम ही अपितो भवति, है कि नहीं, स्वम मतलब सदात्मक परमात्मा में उसका अपित होना अर्थात लय होता है, ये श्रुति ने कहा। ठीक है, तो श्रुति का थोड़ा सा अर्थ लिखिए एक वाक्य में। प्रतीक है एतत्, एतत् बराबर स्वपनम यथा स्यात् तथा, स्वपनम यथा स्यात् तथा, पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है यत्र, यत्र बराबर सुषुप्तौ, सुषुप्तौ। आगे स्वपिति नाम, ये प्रतीक, स्वपिति नाम बराबर स्वपिति नाम भवति, स्वपिति इति नाम भवति।
हो गया पूर्ण विराम। आगे प्रतीक है तदा, तदा बराबर तस्मिन काले, तस्मिन काले। आगे प्रतीक है पुरुषः बराबर जीवः, जीवः। आगे प्रतीक सता बराबर सद्रूप चैतन्येन, सद्रूप चैतन्येन। आगे प्रतीक है संपन्न, संपन्न बराबर एकी भवति, एकी भवति पूर्ण विराम। आगे प्रतीक स्वम अपीतः, स्वम अपीतः बराबर स्वस्मिन् लीनः भवति इत्यर्थः, स्वस्मिन् लीनः भवति इत्यर्थः। देखो भाई हो गया। चलिए आगे सरल है। तो अर्थ देखिए, एतत् मतलब सोपनम यथा स्यात् तथा, यत्र प्रतीक आया है, यत्र का अर्थ होता है सुषुप्ति में। क्या सुषुप्ति में? स्वपीति नाम, उस जीव का स्वपीति नाम हो जाता है, स्वपीति नाम भवति, है कि नहीं? सुषुप्ति में स्वपीति नाम होता है उस जीव का। क्यों? तदा तस्मिन् काले पुरुषः, ठीक है ना, मतलब जीव क्या होता है? सता प्रतीक है। सता मतलब सत्रूप चैतन्य के साथ संपन्न भवति, एक ही भवति, एक रूप हो जाता है, परमात्मा के साथ अभिन्न हो जाता है। स्वम अपितः स्वस्मिन् लीन भवति, हो गया जी। चलिए, तो स्वम अपितः का अर्थ कर दिया, स्वस्मिन् अपने में ही वो लीन हो जाता है। तस्मात् श्रुति में आगे मूल में तस्मात् एनम, स्वमी लीन हो जाता है इसलिए, एनम स्वपीति त्याचक्षते, मतलब स्वपीति ऐसा नाम उसका हो जाता है। स्वपीति त्याचक्षते, लोग भी बोलते हैं कि नहीं, सो रहा है, कोई आदमी सो रहा है तो क्या बोलते हैं लोग? सो रहा है मतलब स्वपीति, शयन कर रहा है, अर्थात क्या कि वो अपने स्वरूप में लीन हो गया। लोग प्रसिद्ध भी है, इस बात को भी बताया। तस्मात् एनम स्वपीति त्याचक्षते, लोग ऐसा बोलते हैं, समझते हैं कि स्वपीति उसका नाम हो जाता है, जो प्रसिद्धि भी बताई, ठीक है ना। स्वम ही अपित भवति, स्वम उस सदात्मानम परमात्मानम अपित भवति, परमात्मा में लीन हो जाता है। ये बात हो गई। आगे चलिए भाष्य में, इति आगे एषा श्रुति, ठीक है, ये जो श्रुति है वो श्रुति क्या कर रही है, श्रुति का तात्पर्य क्या है? तो श्रुति के तात्पर्य को बता रहे भगवान भाष्यकार। ऐसा ये जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में लिखिए एक अवतरणिका वाक्य, श्रुतेः तात्पर्यम आह। श्रुतेः तात्पर्यम आह, ऐसा इति। ठीक है, श्रुति के तात्पर्य को कह रहे हैं भगवान भाष्यकार ऐसा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को पढ़ता हूं। ऐसा श्रुति ही स्वपीति इति एतत् पुरुषस्य लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति। लोक प्रसिद्ध जो नाम है स्वपीति, उसका निर्वचन कर रही है श्रुति, कथन कर रही है, व्युत्पत्ति बता रही है, ये मतलब हुआ। तो पंक्ति को देखिए, ऐसा श्रुति ही, थोड़ा है, ऐसा श्रुति ही पुरुषस्य, पुरुषस्य उसके पीछे स्वपीति इति एतत्, स्वपीति इति एतत् लोक प्रसिद्धम नाम निर्वक्ति। हो गया? देखो भैया, यह श्रुति
पुरुषस्य स्वपिति, पुरुष का, जीव का जो स्वपिति इति, ये लोक प्रसिद्ध जो नाम है स्वपिति, तो लोक प्रसिद्ध पुरुषस्य स्वपिति इति एतत् लोक प्रसिद्धम नाम, लोक प्रसिद्ध जो नाम है जीव का स्वपिति, यह नाम सोता है, लीन होता है, तो उस नाम का निर्वचन कर रही है, व्युत्पत्ति बता रही है। कौन? श्रुति। यह श्रुति जो अभी अभी बताई है, नाम निर्वृत्ति कैसे, वो आ रहा है आगे, स्पष्ट कर रहे हैं। तो आगे देखिए, स्व शब्देन, मिला पंक्ति, तो आगे जो पंक्ति आ रही है स्व शब्देन, उसके पूर्व में लिखे एक वाक्य अवतरने का, कथम एतावता प्रधान निरासः, कथम एतावता प्रधान निरासः इति अतः आह स्वशब्देन। ठीक है, चलो स्वशब्द हो गया। तो मुख्य जो बात चल रही है, मतलब प्रतिपादन का विषय जो मुख्य चल रहा है यहाँ पर, कि प्रधान जगत का कारण नहीं है, प्रधान सत शब्द का अर्थ नहीं है, प्रधान का निराश करना है। और बात क्या उठाई कि लोक प्रसिद्ध जो जीव का नाम है स्वपिति, उसका निर्वचन श्रुति कर रही है। लेकिन श्रुति का लोक प्रसिद्ध नाम का निर्वचन करना, स्वपिति जीव को बताना, इससे कैसा निराश होगा उस प्रधान का, ये मुख्य बात है। क्योंकि बात वही चल रही है ना, मुख्य विषय वही है, प्रधान का निराश करना है, मतलब प्रधान जगत का कारण नहीं है, सच शब्द का अर्थ नहीं है, ये बात बतानी है। और बात क्या उठाई कि स्वपिति लोक प्रसिद्ध जीव का नाम है, श्रुति भी उसका निर्वचन कर रही है, स्वाप्यात सूत्र भी दे दिया। किंतु इससे, ऐसा ये कहने से प्रधान का निराश कैसा हो रहा है, इस बात को बताओ। तब तो बता रहे भगवान भाष्यकार स्व इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए, स्व शब्देन यह आत्मा उच्यते, यह प्रकृतः सच्छब्द वाच्य तम अपितः भवति, मतलब अपिगतः भवति इत्यर्थः। ठीक है, तो देखो भाई, तो स्व शब्देन यह मतलब यह का अर्थ लिखिए श्रुतौ, श्रुति में जो स्व शब्द आया है कि नहीं, तो श्रुति में आया हुआ स्व शब्द किसका परामर्श कर रहा है, किसको बता रहा है, तो आत्मा को बता रहा है, प्रधान को नहीं। ठीक है, स्व शब्देन यह आत्मा उच्यते, आत्मा कहा जा रहा है कि जो प्रकृत सच शब्द वाच्य, प्रकृत प्रसंग में जो सच शब्द का वाच्य है, ऐसा आत्मा लिया जाता है स्व शब्द से, श्रुतिस्थ स्व शब्द से। तो स्व शब्देन यह आत्मा उच्यते, यह प्रकृतः सच शब्द वाच्य, जो कि सच शब्द का अर्थ है, तम अपित भवति, उसमें जीव अपित हो रहा है, अर्थात लीन हो रहा है। अपित भवति, इसका अर्थ कर दिया पुनः, भवति मतलब अपिगतः भवति, अपिगत शब्द का अर्थ है लय, है कि नहीं, जो अपित करते हैं वही अपिगत शब्द करते हैं, अपिगत मतलब लय होना। ठीक है जी, अपितः भवति, अपिगत भवति इत्यर्थ, जीव का लय होता है। किसमें लय होता है जीव का? स्व में। स्व मतलब कौन? आत्मा। तो स्व शब्द से कौन लिया गया? आत्मा, कि जो सच शब्द का अर्थ है। प्रधान को नहीं ले सकते, प्रधान को लेंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि प्रधान जड़ है, और जड़ में यदि जीव का लय मानेंगे तो चेतन का लय, चेतन का अभेद जड़ के साथ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। अतः प्रधान में लय नहीं है, स्व शब्द का अर्थ आत्मा में लय है, और उसी आत्मा को अर्थात चैतन्य ब्रह्म को जगत का कारण उसके पीछे श्रुति में बताया है। तो जगत का कारण कौन है? वही आत्मा, वही स्व हुआ, और उसमें ही लय बताया है। ठीक है, प्रधान में लय नहीं है। यदि प्रधान में लय हो पाता तो प्रधान भी जगत का कारण बनता और उसको भी जगत का कारण बताते, है कि नहीं? ये बात स्व शब्देन इह आत्मा उच्यते, यह प्रकृतः सच शब्द वाच्य तम अपिता भवति, नात् मतलब अपिगत भवति इत्यर्थ। आगे चलिए, अपि पूर्वस्य एते लयार्थत्वं प्रसिद्धम। ठीक है,
अपि पूर्व से, अपि है पूर्व में जिसके, ऐसा जो एते है, एते का अर्थ इन धातु, इन धातु का लय अर्थ होता है। इन धातु का अर्थ क्या है? इन गतो, गत्यर्थ धातु है इन, उसका अर्थ उसको उपसर्ग नहीं लगाएंगे तो गति अर्थ है, किंतु जब उपसर्ग लगा देंगे अपि तो अर्थ हो जाता है क्या? लय। किसका? अपि पूर्वक इन धातु का अर्थ होता है लय, लय होना, लीन होना, तद्रूप होना है कि नहीं, उसके साथ एक रूपता को प्राप्त होना, ये बात। अपि पूर्व से ते लयार्थत्वम प्रसिद्धम, तो बोलेंगे प्रसिद्धम बोल रहे तो कहाँ प्रसिद्ध है? अपि पूर्वक इन धातु का अर्थ लय होता है, यह बात कहाँ प्रसिद्ध है? तो दे रहे प्रभवाप्ययो इति उत्पत्ति प्रलयो हो प्रयोग दर्शना। कई भी जगह, बहुत जगह आता है प्रभवाप्ययो, प्रभव और अप्य, प्रभव मतलब उत्पत्ति, अप्य मतलब लय। तो अप्य शब्द का अर्थ क्या है? लय, और अप्य शब्द उसमें भी क्या है? इन धातु का ही प्रयोग हुआ है, अतः अपि पूर्वक इन धातु का अर्थ लय प्रसिद्ध है। जैसा अप्य, प्रभव अप्यय इसमें प्रसिद्ध है, वही है। प्रभवाप्ययो इति उत्पत्ति प्रलयो, प्रभवाप्य इसका अर्थ क्या है? उत्पत्ति और प्रलय, अर्थात अप्य शब्द का अर्थ होता है प्रलय, लय होना। प्रलयो हो प्रयोग दर्शनार्थ, ठीक है ना। उत्पत्ति और प्रलय में प्रयोग देखा गया है प्रभव अप्यय शब्द का, उसमें अप्यय शब्द इन धातु से ही बना है, अर्थात अपि पूर्वक इन धातु का अर्थ लय ही है, ये बात बताया। प्रयोग दर्शना होगा इतना। आगे चलिए, अब आगे आ रहा है मन प्रचार इत्यादि। तो मन प्रचार इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में लिखिए वाक्य अवतरणिका के रूप में, गत्यर्थस्य अपि पूर्वस्य, गत्यर्थस्य अपि पूर्वस्य इन धातो हो, इन धातो हो लयार्थत्वे अपि, लयार्थत्वे अपि अर्धविराम, नित्यस्य जीवस्य, नित्यस्य जीवस्य कथम लयः, कथम लयः इति आशंक्य, इति आशंक्य उपाधि लयात्, उपाधि लयात् इति वक्तुम, इति वक्तुम जाग्रत स्वप्नयोः, जाग्रत स्वप्नयोः उपाधिम आह, जाग्रत स्वप्नयोः उपाधिम आह मन इति। मन इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो गत्यर्थस्य अपि पूर्वस्य इन धातो गति है अर्थ जिसका, ऐसा अपि पूर्वक जो इन धातु उसका लय अर्थ है, तो ठीक है, बोले क्या है, कोई बात नहीं, लय अर्थ है तो ठीक है। तो लयार्थत्वेपि अपि पूर्वक इनका अर्थ लय होने पर भी जीव का लय कैसा मानोगे? क्योंकि जीव कैसा है? नित्य है। तो नित्य से जीवस्य कथम लय, नित्य जीव का लय होता है, जीव तो नित्य है, सब लोग मानते हैं, उसका लय कैसा? ये शंका है। नित्य से जीवस्य कथम लय इति आशंका, ऐसी शंका हो जाती है। तो उसका उत्तर दे रहे कि उपाधि लयात इति वक्तुम, वस्तुतः जीव का लय क्या होना है? जीव का लय होता ही नहीं, वो तो चेतन है, अनादि अनंत है, किंतु जो अलग रूप से मैं कर्ता भोक्ता रूप से प्रतीत हो रहा है वो उपाधि के निमित्त से, और उपाधि जब सब हट जाती है तो ब्रह्म ही है, तो उपाधि हट जाना ही उसका लय होना है। तो उपाधि के लय से लय होता है, इस बात को कहने के लिए उस जीव की उपाधि कौन है? जागृत में। उपाधि कौन है? स्वप्न में। इस बात को कह रहे हैं।
जबकि वो उपाधि जो कि जागृत और स्वप्न में है वो सुषुप्ति में नहीं है। अतः सुषुप्ति में जीव का जैसा कि लय हो गया यह व्यवहार होता है, ये बात कह रहे। तो नित्य से जीव से कथम लय इति आशंक्य, ये शंका करके उत्तर दिया जाएगा उपाधि लयात इति वक्तुम, उपाधि की लय से जीव का लय हो जाएगा। इति वक्तुम जागृत स्वप्नयो उपाधि आह, तो जागृत और स्वप्न अवस्था में कौन उपाधि है उस उपाधि को बता रहे अब मण प्रचार इत्यादि पंक्ति से। तो उपाधि का बताने का क्या तात्पर्य, क्यों बता रहे उपाधि, कि जागृत और स्वप्न में उपाधि होने के कारण उस जीव का लय व्यवहार नहीं होता है, और उपाधि का जब निवृत्ति होती है तब लय व्यवहार होता है। अतः उपाधि के लय से जीव का लय होता है, ये व्यवहार हो जाएगा, इस बात को करें। फिर जिसमें लय होता है वो कौन, वो चेतन रूप आत्मा है, और वही जगत का कारण है, प्रधान जगत का कारण नहीं है। और न प्रधान सत शब्द का अर्थ है, सत शब्द का अर्थ भी आत्मा रूप ब्रह्म ही है, ये कहना। तो देखिए भाई, तो मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात इंद्रियार्थान गृह्णन तद विशेषापन्न जीव जागृति, ये सब जागृत अवस्था का हुआ। फिर स्वप्न का देखिए, तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन मन शब्द वाच्य भवति, ये स्वप्न का हुआ। फिर आगे सुषुप्ति, स मतलब वह जीव उपाधि द्वयोपरमे, वो दोनों प्रकार की उपाधियों का उपरम होने पर, निवृत्त होने पर, उपाधि हट जाने पर, क्या सुषुप्तौ अवस्थायाम, सुषुप्ति अवस्था में उपाधिकृत विशेषाभावात, उपाधिकृत उपाधि के द्वारा आने वाली जो विशेषता है वही विशेषता उस जीव में न रहने के कारण उपाधिकृत विशेषाभावात स्वात्मनि प्रलीन इव, अपने स्वात्मा में अपने स्वरूप में प्रलीन हुआ जैसा ही, इव स्वयं ही अपितो भवति, स्वयं में वो लय हो रहा है, इति उच्यते, ये व्यवहार होता है। लग गए भाई पंक्ति। तो देखो आप अब एक एक बात को समझना है। तो जागृत की उपाधि क्या है, स्वप्न की उपाधि क्या है, ठीक है। तो जागृत को बता रहे मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात इंद्रियार्थान गृह्णन तद विशेषापन्न जीव जागृत, जागृत अवस्था में है जीव, विश्व संज्ञक जीव। तो मन प्रचार, मन का संचार, उस मन का संचार के लिए जो उपाधि है, कौन, इंद्रिय, अंतकरण की वृत्ति, ये सब। तो उपाधि विशेष संबंधात, उन चक्षुरादि इंद्रिय और मन की वृत्ति, अंतकरण की वृत्ति, उनके साथ संबंध होने के कारण इंद्रियार्थान, इंद्रिय का अर्थ अर्थात विषय, रूप रस स्पर्श आदि, उस विषयों को ग्रहण करता हुआ तद विशेषापन्न, उस जो विशेषता है उस विशेषता से युक्त होकर होता है वो हुआ जीव, जागृत कालीन जीव। ये बात हुई। तो इस पर थोड़ा लिखते हैं, एक एक शब्द का स्पष्टीकरण करते हैं। ठीक है, तरीके उपाधि विशेष संबंधात ये प्रतीक है। उपाधि विशेष संबंधात बराबर इंद्रिय जन्य मनोवृत्तयः, इंद्रिय जन्य मनोवृत्तयः उपाधयः, मनोवृत्तयः उपाधयः अर्धविराम। तैहि घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम, घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम आत्मना संबंधात, आत्मना संबंधात, आत्मा तान इंद्रियार्थान
तान इंद्रियार्थान बराबर इंद्रिय विषयान, इंद्रिय विषयान आगे प्रतिगृह्णन बराबर पश्यन, पश्यन आगे तद विशेषापन्न, तद विशेषापन्न बराबर स्थूल विशेषेण देहेन, स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांतिम आपन्न, ऐक्य भ्रांतिम आपन्न बराबर प्राप्त, प्राप्त अर्धविराम जीव प्रतीक बराबर विश्व संज्ञ, विश्व संज्ञ जागृति। ठीक है, चलो इतने का अर्थ समझ लेंगे। पहले एक वाक्य का वहां तो मूल भाष्य में आया है मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधात, मिला मन का प्रचार, मन का संचार, मन का संचार होने के लिए जो उपाधि है, ठीक है ना, तो उस उपाधियों के साथ जीव का संबंध होने से वह जीव इंद्रिय के अर्थ को ग्रहण करता हुआ उस विशेषापन्न हो जाता है, अर्थात विश्व संज्ञ को जीव कहलाता है। तो देखिए एक एक बात, तो मन प्रचार उपाधि विशेष संबंधा, मतलब कौन उपाधि विशेष संबंध से, तो इंद्रिय जन्य मनोवृत्तय उपाधि, उपाधि कौन है, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली जो मन की वृत्तियां अर्थात अंतकरण की वृत्तियां, यही है उपाधि उस जीव की। तो इंद्रिय जन्य मनोवृत्तय उपाधय, ठीक, तही उन उपाधियों के द्वारा विशेषाणाम घटादि जो स्थूलार्थ है और उसके और विशेष शब्द स्पर्शादि, तो घटादि स्थूलार्थ विशेषाणाम आत्मना संबंधात, आत्मा का संबंध आ जाता है, जीवात्मा का संबंध आ जाता है कि नहीं, सभी पदार्थों के साथ, क्यों, उपाधि के निमित्त से। तो अंतकरण की वृत्ति रूप उपाधि के संबंध से घटादि स्थूल पदार्थ विशेषाणाम, विशेष पदार्थों के साथ आत्मना संबंध। तो मूल शब्द क्या आया था, उपाधि विशेष संबंधात, उपाधि विशेष का, वृत्ति रूप उपाधि विशेष का संबंध होने से जो उपाधियां की मन का प्रचार के लिए कारण है। तो मन प्रचार, क्यों, मन प्रचार का अर्थ मन का कार्य, मन मतलब अंतकरण, तो अंतकरण का कार्य जो उपाधि, कौन, उसकी वृत्ति, तो उस वृत्ति रूप विशेष के साथ संबंध होने से क्या, तो आगे कह रहे हैं इंद्रियार्थान, इंद्रियार्थान मतलब इंद्रिय विषयान, इंद्रियों के जो विषय है उन विषयों को गृह्णन, ग्रहण करता हुआ, पश्चन, देखता हुआ। इतना ही नहीं, तद विशेषापन्न, तद विशेषापन्न कर दिया स्थूल विशेषेण देहेन ऐक्य भ्रांतिम आपन्न। तो स्थूल विशेष, स्थूल ऐसा जो देह है, देहादिक, देह इंद्रियादिक, उनके साथ एकता रूप भ्रांति को प्राप्त हुआ, ऐसा है यह जीव। तद विशेषापन्न जीव, ऐक्य भ्रांति आपन्न मतलब प्राप्त जीव जागृति, अर्थात विश्व संज्ञ जागृति। जागृत अवस्था में जो जीव है वो विश्व संज्ञक है, और उसकी उपाधि क्या है, और उपाधि का संबंध आने से इंद्रियों को ग्रहण करता है और देहादिक के साथ तादात्म्यपन्न हुआ है। विश्व संज्ञक जीव विषयों को देखता है, देहादिकों के साथ तादात्म्यपन्न हुआ है, और अंतःकरण की वृत्तियां वगैरह यही उसकी उपाधियां है। ये सब बताया जागृत कालीन जीव के बारे में। ठीक है, अब आगे का जो वाक्य है तद वासना विशिष्ट, इसको मन के स्वप्न के बारे में बता रहे, स्वप्नकालीन जीव के बारे में कैसा है वो। तो प्रतिपद है, पंक्ति देखिए मूल में, तद वासना विशिष्ट स्वप्नान पश्यन मन शब्द वाच्य भवती वाक्य है। इस पर भी लिखिए थोड़ा। तो प्रतीक
तद वासना विशिष्ट बराबर तद वासना विशिष्ट बराबर जागृत वासनाश्रय मनोविशिष्ट। जागृत वासनाश्रय मनोविशिष्ट। जागृत वासनाश्रय मनोविशिष्ट सन तेजस संज्ञ जीव। तेजस संज्ञ जीव स्वप्ने स्वप्ने आगे स्वप्नान स्वप्नान बराबर विचित्र वासना सहकृत विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान। विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान पदार्थान। माया परिणामान पदार्थान पश्यन् पश्यन् मनःशब्दवाच्यः भवति। मनःशब्दवाच्यः भवति। ठीक है, देखो अर्थ। तो तद वासना विशिष्ट मूल भाष्य में बताया है। तो मतलब क्या, जागृत वासना का आश्रय, वासना मतलब संस्कार, जागृत पदार्थ के जो संस्कार है अनुभवजन्य संस्कार, उस वासना का आश्रय जो मन, उस मन से विशिष्ट सन तद वासना विशिष्ट, उस मन से विशिष्ट हुआ ऐसा जो तेजस संज्ञ जीव क्या करता है। तो तद वासना विशिष्ट का क्या अर्थ हुआ है कि नहीं, जागृत वासनाश्रय मनोविशिष्ट जीव, जीव अर्थ हुआ, जिसका नाम है तेजस। स्वप्नकालीन जीव का नाम है तेजस। तो वह क्या करता है भाई, तो स्वप्न में स्वप्नान प्रतीक है, स्वप्नान स्वप्नों को देखता है। स्वप्नान मतलब स्वप्न पदार्थान, मतलब कैसे, वो विचित्र वासना सकृत माया परिणामान, विचित्र विचित्र वासनार्थ संस्कार उससे सहकृत जो माया के परिणाम स्वरूप है, ऐसे पदार्थान पश्यन पदार्थ को देखता हुआ, पश्यन मन शब्द वाच्य भवति, वही मन शब्द का वाच्य है, मन शब्द का अर्थ है, उसको मन शब्द से भी बोलते हैं, वही तेजस संज्ञक जीव हुआ। ठीक है, स्वप्नकालीन जीव मन शब्द वाच्य भवति, मन का आप उस समय प्राधान्य है स्वप्न काल में, इसलिए मन शब्द का भी वो वाच्य हो जाता है। फिर आगे देखिए मूल भाष्य में सह, तो जिसको बताया जागृत काल में अलग उपाधि से युक्त, स्वप्न काल में विशिष्ट उपाधि से युक्त ऐसा जो जीव सह क्या हो जाता है सुषुप्ति में, तो कह रहे मूल भाष्य की पंक्ति, सह उपाधि द्वयोपरमे सुषुप्तौ अवस्थायाम उपाधिकृत विशेषाभावा, उपाधिकृत जो विशेष होते उसका अभाव होने से स्वात्मनि प्रलीन इव इति स्वम अपितो स्वम ही अपितो भवति इति उच्यते। ठीक है, देखिए इसका भी थोड़ा, इस पर भी थोड़ा लिखिए अर्थ। तो प्रतीक है सह, सह बराबर आत्मा, कौंस में लिखिए जीव, आत्मा मतलब जीव, जीवात्मा, जीव। आगे उपाधि द्वयोपरमे प्रतीक, उपाधि द्वयोपरमे बराबर स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वयोपरमे, स्थूल सूक्ष्मोपाधि द्वयोपरमे सुषुप्तौ अवस्थायाम, सुषुप्तौ अवस्थायाम। आगे प्रतीक आगे उपाधिकृत विशेषाभावात्, उपाधिकृत विशेषाभावात् बराबर अहम नरः,
अहम नरः अर्धविराम, कर्ता अर्धविराम, भोक्ता। ठीक, आगे इति विशेषाभिमानाभावात्, इति विशेष अभिमानाभावात्, अभावात् स्वात्मनि, प्रतीक स्वात्मनि बराबर स्वस्वरूपे, स्वस्वरूपे लीनः इति उपचर्यते, लीनः इति उपचर्यते बराबर गौण्यावृत्त्या उच्यते। गौण्यावृत्त्या उच्यते। ठीक हो गया, अर्थ देखिए भाई। तो मूल की पंक्ति देखते हुए समझेंगे। सह, स मतलब जीव, आत्मा, जीवात्मा। उपाधि द्वयोपरमे, दोनों उपाधियों का उपरम होने पर, कौन दो उपाधि? स्थूल सूक्ष्म उपाधि। जागृत कालीन उपाधि स्थूल हुई, स्वप्न कालीन उपाधि सूक्ष्म हुई। तो स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वय का उपरम होने पर, निवृत्त होने पर, सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्त अवस्था में उपाधिकृत विशेषाभावाति प्रतीक है। मतलब उपाधिकृत जो विशेष था उसका अभाव हो गया। क्या था वो उपाधिकृत विशेष? तो जागृत काल में कहता है आदमी अहम नरः, मैं मनुष्य हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ। उसी प्रकार स्वप्न में भी होता है ऐसा उपाधिकृत विशेष, मैं देख रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, जा रहा हूँ करके। तो अहम नरः कर्ता भोक्ता इति विशेष अभिमानाभावात्, ये हुआ उपाधिकृत विशेष। उपाधिकृत विशेष अभिमान, उसका अभाव होने से विशेष अभिमानाभावात्। फिर आगे मूल में आया शब्द है स्वात्मनि। स्वात्मनि अर्थात स्वस्वरूपे लीन इति उपचर्यते, लीन हो जाता है, ऐसा उपचार, गौण प्रयोग। वस्तुतः लीन होता है मतलब क्या, कोई उसका नाश होता है, ये बात थोड़ी है। वैसा तो उपाधि लीन हो रही है, किंतु उपाधि का लीनत्व धर्म का आरोप चैतन्य में, जीव में किया जा रहा है, इसलिए कह दिया उपचर्यते। तो लीन हो जाता है। तो कहाँ लीन होता है वो? अपने स्वरूप में, ब्रह्म में ही, ब्रह्मरूप हो जाता है, उसका मतलब है। ठीक, तो चलिए मूल भाष्य में। सह उपाधि द्वयोपरमे सुषुप्त अवस्थायाम उपाधिकृत विशेषाभावात्, उपाधिकृत विशेष भाव बता दिया, उसका अभाव होने से स्वात्मनि प्रलीनः इव, लीन हुआ जैसा स्वम ही अपितो भवति, अपने को ही वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, ये बात हो गई। आगे इति उच्यते, तो ये बात हो गई ना। आगे चलिए, तो यथा हृदय शब्द, ये जो पंक्ति आ रही है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरणिका के रूप में। ननु ननु स्वपिति नाम निरुक्ते है, स्वपिति नाम निरुक्ते है, कौंस में लिखिए नाम्नः निर्वचनम, बराबर कथनम, कथनम बराबर व्युत्पत्ति ही। ठीक है, हाँ कौन सा? आगे अर्थवादत्वात्, अर्थवादत्वात् न यथार्थता, न यथार्थता इति अतः आह, इति अतः आह यथा इति। अर्थ को समझिए भाई। पूर्व पक्षी कह रहा है क्या सिद्धांतियों को, ये सिद्धांती आपने स्वपिति इस शब्द का निर्वचन बताया, व्युत्पत्ति बताई है कि नहीं, श्रुति के माध्यम से। तो स्वपिति नाम निरुक्ते, नाम निरुक्ते मतलब स्वपिति इस नाम का निर्वचन, कथन, व्युत्पत्ति जो आपने बताई,
क्या कि स्व में ही, स्वस्मिन अपने में ही वो लीन हो जाता है इत्यादि, इसलिए उसको स्वपीति कहते हैं। ये जो आपने कहा वो तो अर्थवाद हो सकता है, और अर्थवाद जो होता है वो कोई यथार्थ नहीं होता है, वो तो स्तुति मात्र होता है, ठीक है ना। तो अर्थवादत्वाद न यथार्थता, इसलिए स्वपीति शब्दों को देखकर, है कि श्रुति में स्वपीति शब्द आया, इससे आप ये क्यों समझ रहे हैं कि ब्रह्म में आत्मा में लीन हो रहा है जीव करके, वो तो अर्थवाद है कि जिसके बल पर आप सिद्ध करने जा रहे हैं कि ब्रह्म में लय बताया है जीव का, अतः वो ब्रह्म ही आत्मा शब्द, स्व शब्द का अर्थ, सत शब्द का अर्थ है, ब्रह्म शब्द का अर्थ है, ये आप कहने जा रहे हो। किंतु ये तो अर्थवाद हो सकता है, और अर्थवाद तो यथार्थ नहीं होता है। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहे यथा इत्यादि पंक्ति से, कि जैसे श्रुति में और भी जगह शब्द का निर्वचन, शब्द की उत्पत्ति बताइए, जैसे हृदयम शब्द की उत्पत्ति बताइए, जैसे कि अशनाया, उदान्या, इन शब्दों की भी व्युत्पत्ति बताई है श्रुति ने, तो उसी प्रकार स्वपीति शब्द की उत्पत्ति बताई है, वो अर्थवाद नहीं है। अतः श्रुति ने बताया है वो बात बराबर ही है कि ब्रह्म में लीन होता है, अतः सत शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, प्रधान नहीं होगा, ठीक है। अब स्वपीति शब्द का जो निर्वचन किया इस श्रुति ने, वह अर्थवाद नहीं है, यथार्थ ही है। इस बात को उदाहरण देकर समझा रहे भगवान भाष्यकार यथा इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, यथा हृदय शब्द निर्वचनम श्रुत्यादर्शितम, यथा जिस प्रकार हृदय शब्द का निर्वचन, निर्वचन मतलब व्युत्पत्ति है कि नहीं, कथन, प्रवृत्ति शब्द की, यथा हृदय शब्द निर्वचनम श्रुत्यादर्शितम, श्रुति ने दिखाई है। कैसे, कहा दिखाई है, तो वो श्रुति दे रही यहां पर, स वा एष आत्मा हृदि तस्य एतदेव निरुक्तम हृदि अयम इति तस्मात् हृदयम इति। हो गया जी, ये एक उदाहरण दे दिया। तो देखो भाई, स वा एष आत्मा, मिला जी, स वा एष आत्मा, वह यह आत्मा है, ठीक है ना। स वा एष आत्मा, हृदि, हृदय में है, तस्य एतदेव निरुक्तम, मिला पंक्ति मूल में, तस्य, तस्य मतलब क्या, तस्य शब्द का अर्थ, तस्य हृदय शब्दस्य, तस्य मतलब हृदय शब्दस्य। आगे, एतदेव निरुक्तम, निरुक्तम यही उसका निरुक्त है, निरुक्त का अर्थ है व्युत्पत्ति। हृदय शब्द की निरुक्ति, व्युत्पत्ति क्या है भाई, तो आगे दे रहे वही श्रुति में, हृदि अयम इति। तो क्या व्युत्पत्ति हुई, हृदि अयम इति हृदयम, है कि नहीं। हृदि मतलब वो हृदय में, चित्त में, मन में रहता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्या, हृदयम। तो आत्मा का नाम बन गया। तो आत्मा को हृदय क्यों बोलते हैं, हृदय में रहता है, इसलिए उसका एक नाम हो जाता है क्या, हृदय, आत्मा, ठीक है। तो हृदि अयम इति, हृदय में वो रहता है इसलिए हृदयम हो गया। तस्मात् हृदयम इति, मिल गया ना, हाँ, हृदय में रहता है इसलिए हृदि अयम हृदयम, ये हृदय शब्द का अर्थ हुआ। इसलिए आत्मा को हृदय शब्द से भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आत्मा को हृदय शब्द से, हृदय में रहता है इसलिए। तो उस हृदय शब्द की व्युत्पत्ति जैसे श्रुति ने बताई है वो यथार्थ है, उस प्रकार स्वपीति शब्द की उत्पत्ति भी यथार्थ है, ये कहना। और एक उदाहरण दे रहे, यथा वा अशनाया उदन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति श्रुति। कैसा पढ़ेंगे, यथा वा श्रुति ही अशनाया उदन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति। दर्शयति, कौन दर्शयति, दर्शयति का कर्ता कौन है, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। किस बात को दिखाती है श्रुति, हाँ, अशनाया और उदन्य, ये दो शब्द हैं, इन दो शब्द के प्रवृत्ति मूल को,
प्रवृत्ति के निमित्त को बताती है श्रुति। जैसे कि हृदय शब्दों को बताया तो बोलेंगे क्या है वो अशनाया उदन्या शब्द के प्रवृत्ति का मूल, प्रवृत्ति का निमित्त क्या है, तो स्वयं श्रुति दे रहे आगे। आप एव तदशितम नयन्ते तेज एव तत्पीतम नयते इति च, ये हो गया। तो इस श्रुति के शब्दों का अन्वय लिखेंगे। तद अशितम आप एव नयन्ते, तद अशितम आप एव नयन्ते। आगे तत्पीतम, तत्पीतम तेज एव नयते, तेज एव नयते इति च, हो गया। चलिए भाई, तो श्रुति के शब्दों का थोड़ा अर्थ लिख लेते हैं शॉर्टकट। प्रतीक है तद अशितम, तदशितम बराबर पुरुषेण भुक्तम अन्नम, पुरुषेण भुक्तम अन्नम द्रवीकृत्य, द्रवीकृत्य आपह एव, प्रतीक आप एव बराबर जलानी एव, जलानी एव। आगे प्रतीक नयन्ते बराबर जरयन्ती, जरयन्ती इति, इति आपह एव, आप एव अशनाया पदार्थ, हो गया। आप एव अशनाया पदार्थ पूर्ण विराम। तत्पीतम प्रतीक है, तत्पीतम बराबर पुरुषेण पीतम उदकम, पुरुषेण पीतम उदकम तेज एव, प्रतीक तेज एव बराबर अग्नि एव, अग्नि एव। आगे प्रतीक है नयते, नयते बराबर शोषयति, शोषयति इति, इति तेज एव, तेज एव उदन्यम, उदन्यम अर्धविराम। अत्र दीर्घः, अत्र दीर्घः उदन्या इति छान्दसः, उदन्या इति छान्दसः पूर्ण विराम। आगे एवं स्वपिति शब्दस्य, स्वपिति शब्दस्य निर्वचनम, निर्वचन बराबर व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति अपि यथार्थम एव भवति, यथार्थम एव भवति अर्धविराम। न अर्थवादात्मकम, न अर्थवादात्मकम इति भावः। हो गया जी, चलो अर्थ। तो तदशितम मतलब पुरुष के द्वारा खाया हुआ अन्न, उसको द्रवीभूत बनाकर, जल रूप बनाकर आप एव मतलब जलानी एव नयन्ते, जल ले जाता है। खाए हुए अन्नों को जल रूप करके वो जल क्या करता है, उसको द्रवीभूत करके ले जाता है, पचाता है और उसको रस रूप में परिणत कर देता है। इसलिए आप एव अशनाया पदार्थ, इसलिए अशनाया जो शब्द है उसका अर्थ क्या है फिर, आप जल, जल को ही बोलते हैं अशनाया।
तो जैसे अशनाया शब्द की उत्पत्ति बताई है श्रुति ने, उसी प्रकार तत्पीतम मतलब पुरुषेण पीतम पिया हुआ उदक जल, तेज एव अग्नि क्या करता है, नयते अर्थात शोषयति, उसको सुखा देता है, उसको परिणाम कर देता है, उसको रक्त रूप में परिणत कर देता है, प्राण रूप में परिणत कर देता है। कौन? तेज। तो शोषयति इति तेज एव उदन्य, इसलिए तेज को कह दिया क्या? उदन्यम। किंतु शब्द आया है उदन्या, तो उदन्य कहना चाहिए। उदन्या क्यों कहा? तो छांदस दीर्घ जो हुआ है वो छांदस प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है, इसलिए कोई दोषा हुआ नहीं है। कहने का तात्पर्य जैसे अशनाया शब्द की, उदन्या शब्द की व्युत्पत्ति श्रुति ने बताई है, उसी प्रकार स्वपीति शब्द की उत्पत्ति भी श्रुति ने बताई है। और एक उदाहरण दिया था हृदयम, हृदय शब्द की उत्पत्ति श्रुति ने बताई है। उसी प्रकार स्वपीति शब्द की उत्पत्ति भी श्रुति ने बताई है कि वो स्वस्वरूप में लीन हो जाता है जीव, इसलिए उसको नाम पड़ जाता है स्वपीति, ब्रह्म में लीन होता है वो, ये कहना है। अर्थात वो अर्थवाद नहीं है ये कहा, जबकि पूर्व पक्ष ने कहा था यह अर्थवाद हो सकता है, तो उदाहरण देकर बताया कि अर्थवाद नहीं है, श्रुति ने व्युत्पत्ति बताई है, निर्वचन बताया है, ठीक है ना, प्रवृत्ति निमित्त बताया है, ठीक है, स्वपीति शब्द का। आगे चलिए, इति च हो गया। आगे एवं स्वम आत्मानं सच्छब्द वाच्यम अपित भवति इति इमं अर्थम स्वपीति नाम निर्वचनेन दर्शयति। ठीक है जी, चलिए भाई। तो एवं पद मिला, एवं का मतलब क्या? तो एवं के पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते, फिर एवं का अर्थ। एवं स्वपीति शब्दस्य निर्वचनम, एवं स्वपीति शब्दस्य निर्वचनम बराबर व्युत्पत्ति अपि यथार्थम एव इति आह एवं इति। ठीक है, चलो भाई। तो स्वपीति शब्द का निर्वचन भी यथार्थ ही है, इस बात को स्वयं भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। तो एवं मतलब क्या? तो एवं शब्द का अर्थ लिखिए, एवं बराबर हृदयम अर्धविराम, अशनाया अर्धविराम, उदन्या शब्दवत, उदन्या शब्दवत, यह अर्थ हुआ। ठीक है, मतलब हृदय, अशनाया, उदन्या, इन शब्दों की तरह स्वपीति शब्द की उत्पत्ति भी यथार्थ ही है, ये कहना। एवं स्वम आत्मानम, है कि नहीं, सच शब्द वाच्यम, सच शब्द का वाच्य, सच शब्द का जो अर्थ है स्वम आत्मानम अर्थात अपना स्वरूप, उसमें अपितः भवति। ठीक है ना, अपितः भवति, अपित शब्द का अर्थ है लीन, अपितः भवति लीन हो जाता है जीव। इति इमम अर्थम, यह जो अर्थ है वह स्वपीति नाम निर्वचनेन, स्वपीति नाम निर्वचनेन मतलब स्वपीति शब्द की कथन करने से, उत्पत्ति बताने से, ठीक है ना, दर्शयति, क दर्शयति, श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखा रही है। श्रुति क्या दिखा रही है? तो सच शब्द का वाच्य जो स्वस्वरूप है आत्मा, उसमें जीव का लय होता है। इति भवति इति इमम अर्थम, इस अर्थ को स्वपीति शब्द के निर्वचन करके श्रुति ने दिखाया, स्वपीति शब्द की उत्पत्ति बताकर दिखाया। ठीक है ना, स्वपीति नाम निर्वचनेन, है कि नहीं, वचनेन, वचन से दर्शयति, दिखला रही है कौन? श्रुति। लगा इतना? आगे चलिए। न च चेतन आत्मा अचेतनम प्रदानम स्वरूपत्वेन प्रतिपद्यते, मिला? तो न च पंक्ति आ रही है, उसके पहले लिखे एक वाक्य, इदम च प्रधान पक्षे न युक्तम, इदम च प्रधान पक्षे न युक्तम,
प्रधान पक्षे न युक्तम इति आह न चैति। देखो भाई अर्थ, तो सच शब्द का अर्थ यदि परमात्मा लेते हैं तो स्वपिति शब्द की संगति लग जाती है, और सच शब्द का अर्थ यदि प्रधान लेते हैं तो स्वपिति शब्द का अर्थ नहीं लगेगा, क्योंकि सच शब्द का अर्थ लेते आप किसको? प्रधान को, है कि नहीं? आत्मा शब्द से, सच शब्द से प्रधान को लेंगे, फिर उसमें जीव का लय कैसा होगा? क्योंकि जीव चेतन है, चेतन का लय, चेतन का अंतर्भाव, चेतन की एक रूपता जड़ के साथ नहीं हो सकती, इसलिए स्वपिति शब्द की उत्पत्ति भी नहीं घटेगी। इसलिए सच शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अपितु चेतन ब्रह्म ही है। उसमें फिर स्वपिति शब्द का संगति लग जाती है कि उस परमात्मा में लीन हो जाता है जीव। ये कहा, देखिए भाई आगे, न च चेतन आत्मा, न का अन्वय बाद में लगाएंगे प्रतिपद्यते के साथ। चेतन आत्मा, चेतन आत्मा जीवात्मा, अचेतनम प्रधानम स्वरूपत्वेन न प्रतिपद्यते। ठीक है ना जी? यदि सच शब्द का अर्थ प्रधान लेंगे तो गड़बड़ होगी। क्या? तो चेतन आत्मा जीवात्मा, और क्या बन रहा है भाई? सोने में जड़ बन रहा है, प्रधान रूप बन रहा है, ऐसा कहना पड़ेगा, किंतु ऐसा हो नहीं सकता। देखिए, चेतन आत्मा अचेतनम प्रधानम स्वरूपत्वेन, स्वरूपत्वेन का अर्थ लिखे अभेद रूपेण, स्वरूपत्वेन मतलब अभेद रूपेण, और न प्रतिपद्येत, ये जो आया है कि नहीं, तो इसका मतलब न प्राप्नोति, प्राप्त नहीं हो सकता। चेतन आत्मा अचेतन प्रधान हो नहीं सकता, अचेतन रूप बन नहीं सकता, ये कहा। आगे, यदि पुनः प्रधानमेव आत्मीयत्वात् स्वशब्देन एव उच्येत। ठीक है, तो देखो भाई, यदि यदि इत्यादि पंक्ति आ रही है ना, तो उसके पूर्व में लिखे एक शब्द अवतरणिका के रूप में, एक वाक्य, स्वशब्दस्य, स्वशब्दस्य आत्मनि इव, आत्मनि इव आत्मीये, आत्मीये अपि शक्ति अस्ति, अपि शक्ति अस्ति इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह यदि इति। ठीक है, चलो भाई, तो स्व शब्द का अर्थ क्या है भाई? आत्मा, बताया कि नहीं? स्व शब्द से आत्मनीव, तो किंतु पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि स्व शब्द का अर्थ जैसा आत्मा होता है वैसा आत्मीय भी होता है। स्व शब्द का अर्थ जैसा आत्मा अपना स्वरूप होता है, उस प्रकार आत्मीय मतलब अपने संबंधी जो, उसको भी लिया जाता है। किससे? स्व शब्द से। तो स्व शब्द से पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को कि ये सिद्धांती स्व शब्द से आप अर्थ ले रहे आत्मा, किंतु जैसा आत्मा अर्थ ले रहे उसको मत लो, प्रधान को लो। बोलेंगे क्यों लेंगे प्रधान को? तो जैसे स्व शब्द का अर्थ आत्मा होता है, स्वरूप होता है अपना, वैसा आत्मीय भी तो अर्थ होता है ना। तो प्रधान आत्मीय है, आत्मा के संबंधी है, अतः स्व शब्द से ले लो किसको? प्रधान को। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। यदि ऐसी शंका करता है तो उसको उत्तर दे रहा है यदि इत्यादि पंक्ति से कि नहीं ले सकते प्रधान को। पंक्ति देखिए मूल में, यदि पुनः प्रधानमेव आत्मीयत्वात् स्वशब्देन एव उच्येत, अन्वय लिखित का, यदि पुनः आत्मीयत्वात्, पीछे प्रधानम एव स्वशब्देन एव उच्येत, आगे सरल है। ठीक है, कि यदि पुनः मतलब समझ लीजिए आत्मीयत्वात्, आत्मीय मतलब आत्मा के संबंधी होने से, प्रधानमेव प्रधान को ही लेंगे हम, स्वशब्देन स्वशब्द से, एवं उच्चेत, यदि ऐसा कहोगे तो भाष्यकार करे एवं अपि, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा मानोगे तो क्या होगा? एवं अपि चेतन अचेतनम अपेति इति विरुद्धम आपद्येत, विरुद्ध बात प्राप्त होगी। समझ लीजिए किसी तरह से स्व शब्द से अर्थ लिया आपने प्रधान को, तब क्या होगा? तो चेतन जीव
उसका लय हो रहा है किसमें? अचेतन में। ये विरुद्ध बात होगी, क्योंकि ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है कि चेतन जड़ रूप हो गया। तो वही करें, एवं अपि चेतन अचेतनम अप्येति, अचेतन कौन? प्रधान, उस प्रधान में अप्येति लय हो रहा है, इति विरुद्धम आपद्येत, तो विरुद्ध बात की प्राप्ति होगी। अतः आत्मीय है स्व प्रधान, उसको भी स्व शब्द से ले सकते हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं। अर्थात स्व शब्द से आत्मा ही लेना पड़ता है, प्रधान को नहीं। आगे चलिए, श्रुत्यंतरम च, और भी श्रुति दे रहे प्रमाण। प्रज्ञानेन आत्मना संपरिष्वक्त न बाह्यम किंचन वेदनांतरम इति सुषुप्तौ अवस्थायाम चेतने अप्ययम दर्शयति। ये जो अन्य श्रुति है वो श्रुति भी इसी बात को कह रही है कि सुषुप्त अवस्था में चेतन में ही लय होता है, ये बात कर रही है। तो और भी श्रुति प्रमाण दे दिया कि प्रधान में लय नहीं हो सकता, चेतन में लय होता है। कौन वो श्रुति है? प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, ये 2-3 शब्द का अर्थ लिखिए। प्राज्ञेन बराबर, प्राज्ञेन आत्मना, ये प्रतीक बराबर, प्राज्ञेन आत्मना बराबर बिंब चैतन्येन ईश्वरेण, बिंब चैतन्येन ईश्वरेण। आगे प्रतीक संपरिष्वक्तः, संपरिष्वक्त बराबर भेद भ्रमाभावेन, भेद भ्रमाभावेन, भेद भ्रम अभावेन अभेद, अभेद बराबर अभेदम प्राप्त पुरुषः, अभेदम प्राप्त पुरुषः। ठीक हो गया। आगे की पद सरल है, अर्थ देखिए भाई। तो प्राज्ञेन आत्मना, मतलब प्राज्ञेन आत्मना का अर्थ कर दिया बिंब चैतन्य ने ईश्वरेण, बिंब चैतन्य भूतो ईश्वर, उस ईश्वर के साथ संपरिष्वक्त है कि नहीं। भेद भ्रम का अभाव हो जाने से अभेद, अभेद को प्राप्त हुआ, अभेदम प्राप्त पुरुष। तो प्राज्ञेन आत्मना, उस परमात्मा के साथ अभेद को प्राप्त हुआ पुरुष। न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न बाह्य पदार्थों किसी को देखता है, न अंतर पदार्थ किसी को देखता है, सब कुछ आत्मबुद्धि उसकी हो जाती है। ठीक है जी। ये इति सुषुप्त अवस्थायाम, सुषुप्त अवस्था में चेतने, चेतन में ही, आत्मा में ही अप्ययम दर्शयति। क दर्शयति? श्रुत्यंतरम दर्शयति, अन्य श्रुति भी दिखाती है। अप्यय मतलब ले। अतः अंतिम यस्मिन अप्यय सर्वेषां चेतनानां, कैसा पढ़ेंगे? अतः सर्वेषां चेतनानां यस्मिन अप्यय, यस्मिन अप्यय, फिर आगे तच्चेतनम स्वशब्द वाच्यम, सरल आगे अर्थ देखिए भाई। अतः सर्वेषां चेतनाम, सभी चेतनों का, जीवों का, यस्मिन अप्यय, जिसमें लय होता है, तच्चेतनम सत शब्द वाच्यम, वह चेतन ही सत शब्द का वाच्य है। जगत कारणम, और वही जगत का कारण है। जगत कारणम अर्धविराम, न प्रधानम, प्रधान जगत का कारण नहीं है, प्रधान सत शब्द का अर्थ नहीं है। लग गए भाई? बस आगे का विचार हम लोग करें। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति